नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 4 अप्रैल 2024 को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का ये समय भारत के लिए बहुत अहम है। ये समय विकसित भारत बनाने का है और जब भारत विकसित होगा तो बंगाल उसका बहुत बड़ा लाभार्थी होगा और बंगाल के मेरे भाई बहन भी उसके सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। साथियों, आजादी के बाद हमारे देश में 6-7 दशक तक लोगों ने केंद्र सरकार में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मॉडल देखा। अब पहली बार देश ने बीते 10 साल में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार का मॉडल देखा है। आज दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता है। दुनिया कहती है मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने वाला नेता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मोदी तो भारत की जनता जनार्दन का एक बहुत सामान्य सेवक है। मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं और इसलिए मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी ने गरीब को उसका हक भी दिया और गरीब को लूटने वालों के खिलाफ कड़े और बड़े फैसले भी लिए। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश आतंकवाद से मुक्त हो। मोदी ने बड़े फैसले लिए ताकि 140 करोड़ भारतीयों को नए अवसर मिले। आज गांव-गांव डिजिटल हो रहा है, घर-घर फोन पहुंच गया है। ऐसा आधुनिक नेटवर्क दुनिया के कई विकसित देशों में भी नहीं है। मोदी ने बड़े फैसले लिए ताकि गांव और गरीब का, एससी, एसटी और महिलाओं का जीवन आसान हो। कांग्रेस तो दशकों तक देश को गरीबी हटाओ का नारा देती रही। ये बीजेपी सरकार है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर दिखा दिया है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी नीयत साफ है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे भी सही। ताई आम्ही बोली
ઉદ્દેશો સટીક, તાલે પરિણામો સટીક। साथियों, मोदी आपके भविष्य की चिंता कर रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के सामने ये दशकों पुरानी चुनौतियां हटा रहा है। मोदी की नीयत सही है, इसलिए अनेक दशकों बाद जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। मोदी की नीयत सही है, तभी दशकों के इंतजार के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ। महिलाओं और को संसद और विधानसभा में आरक्षण मिला है। मोदी की नीयत सही है, इसलिए 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। और इसलिए देश कहता है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। पश्चिम बंगाल के करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। यहां बंगाल के करीब 40 लाख गरीबों को पक्का घर मिला है, क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। पश्चिम बंगाल के करोड़ों परिवारों को पहली बार टॉयलेट मिला, बिजली मिली, गैस मिला, नल से जल कनेक्शन पहुंचा, क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी। यहां बंगाल के किसानों के खातों में हमने पीएम किसान सम्मान निधि के 8,500 करोड़ रुपए सीधे भेजे, क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी। और साथियों, 10 साल में जो विकास हुआ, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। हिंदुस्तान के हर इलाके में हुआ, हिंदुस्तान के हर परिवार तक पहुंचा। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आप याद रखिए, ये जो 10 साल में हुआ है ना, 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। दस बछोरे जा होलो ओटा ट्रेलर छिलो। अभी तो मुझे बहुत करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी तो हमें पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। मेरे विरोधी कहते हैं, मोदी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी के लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। आप मुझे बताइए, आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आमार भारत आमार परिवार। भाई और बहनों, बंगाल के विकास के लिए यहां बीजेपी का
मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। इसलिए यहां हर बूथ पर कमल छाप पर वोट पड़ना जरूरी है। साथियों, नारी सशक्तिकरण ये बीजेपी की प्राथमिकता है। यहां पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में लाखों बहनें सहायता समूहों से जुड़ी है। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को, मेरी माताएं बहनें सुनिए, मोदी ने गारंटी दी है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की मेरी गारंटी है। मैं आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उत्साह पूरा देश देख रहा है। ये बंगाल का मिजाज पूरा देश देख रहा है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना और दूसरा नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बहनों को मैं ड्रोन दे रहा हूं, उन्हें ड्रोन पायलट बना रहा हूं। ड्रोन से होने वाली खेती में बहनों की बड़ी भूमिका होगी, उनकी आय बढ़ेगी। मेरा प्रयास है कि माताओं बहनों के हमारे समूह आत्मनिर्भर भारत को गति दे। साथियों, कूच बिहार हो, अलीपुर द्वार हो, ये पूरा क्षेत्र अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। इसलिए बीजेपी सरकार इस पूरे क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर काम कर रही है।